नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया कि यदि कोई कठोर अपमानजनक शब्द भी राम जी को कहते तो वे प्रत्युत्तर नहीं देते थे। क्या राम जी को क्रोध नहीं आता था? क्रोध जीवन का एक आवश्यक अंग है। राम, क्या आपने क्रोध की बात की? याद होगा तुम्हें कि एक प्रकरण में ताटका वध वाला जो प्रकरण था जी। राम जब ताटका के सम्मुख पहुंचे तो बहुत शांत थे। उनके मन में शायद उसको मारने की कोई इच्छा भी नहीं थी। जी। आहत करने की भी शंका थी, करूं कि ना करूं। और फिर जब ताटका ने उन पर आक्रमण किया तो राम क्रोधित हुए और उसके बाद उन्होंने ताटका का वध किया। जी। किसी भी युद्ध में अगर व्यक्ति में क्रोध, आक्रोश, पूरी भावना उबाल नहीं आएंगी तो आदमी युद्ध नहीं कर सकता, सामने वाले का वध नहीं कर सकता। जी। तो क्रोध तो क्षत्रिय के लिए एक आवश्यक है। राम के लिए एक शब्द का दो शब्द प्रयोग किए गए। दोनों को यदि हम समझें तो राम का और क्रोध का संबंध समझ जाएगा और हम भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। राम के लिए कहा गया कि जित क्रोध हो, कि उन्होंने क्रोध को जीत लिया था। और दूसरा कहा गया अमोघ क्रोध हर्ष। पहले शब्द को अपन समझे कि राम ने क्रोध को जीत लिया। तो जीतने का अर्थ क्या हुआ? जीतने का अर्थ यह है कि राम ने क्रोध पे नियंत्रण पाना सीख लिया था। हम जैसे क्रोध की तुलना हमें घोड़े से करें। यदि मैंने एक घोड़े को जीत लिया है तो मैं उस घोड़े की हत्या तो नहीं करूंगा, मैं उस घोड़े की सवारी करूंगा और घोड़े की सवारी ऐसा करूंगा कि घोड़ा मुझे चोट ना पहुंचाए। जी। क्रोध को जीतना भी उसी तरह का है कि हमें क्रोध को जीतना है, मतलब क्रोध की सवारी करनी है। क्रोध हमारी सवारी ना करे। जी। क्रोध पे नियंत्रण, जितनी आवश्यकता है उतना क्रोध करे, उसके अतिरिक्त नहीं। यदि मुझे युद्ध में शत्रु पे क्रोध करना है तो करना है। होता यह है कि हमारा किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ, जी। हमने उससे जो भी क्रोध में कहा या उस पर वार किया या जो भी किया, उसके पश्चात वो व्यक्ति चला गया, जी। मान लीजिए भाग गया, जी। लेकिन हमारा क्रोध जो है नियंत्रित नहीं है। अभी भी हम क्रोध में उबल रहे हैं। जी। अर्थात ये जो क्रोध है निरर्थक है। ये किसको नुकसान पहुंचा रहा है? हमारे शत्रु को नहीं पहुंचा रहा। जी। ये किसे नुकसान पहुंचा रहा है? हमें पहुंचा रहा है। जी। ये अनियंत्रित क्रोध है। ऐसा क्रोध जो है ये गलत है। क्रोध पे हम नियंत्रण करें, क्रोध को ऐसा घोड़ा बनाएं जिसपे हम सवारी करके जी। उसका उपयोग करें। जितनी देर तक हमें क्रोध की आवश्यकता है जी, उतनी देर तक हम क्रोध का उपयोग करें। यानी क्रोध के साथ जी, जिसने क्रोध को जीत लिया है वो क्रोध के विषय में उसके पास स्विच ऑन स्विच ऑफ फैसिलिटी होनी चाहिए कि जब चाहे क्रोध ऑन कर दिया, जब चाहे क्रोध ऑफ कर दिया। जी। ऐसा होता है क्या? थोड़ा कठिन है। कठिन। क्रोध स्विच ऑन स्विच ऑफ अगर आप कर सकते हो मतलब आप क्रोध पे नियंत्रण में हो। दूसरा मैंने शब्द कहा अमोघ क्रोध हर्ष। जी। अमोघ शब्द का मतलब होता है अचूक, अर्थात जिसमें कि अगर
एक जैसे मेरे पास एक मैंने तीर चलाया तो जी तीर जाके निशाने पे लगेगा ही, निष्फल नहीं जाएगा, निरर्थक नहीं जाएगा। जी तो राम का क्रोध जो था वो अचूक था। यदि उन्होंने क्रोध किया है जी तो उसका फल आएगा। अर्थात क्या होगा? उन्होंने ताटका पे क्रोध किया, जी क्या फल मिला? ताटका का वध हुआ। ताटका का वध हुआ। तो ऐसा क्रोध ठीक है। जी अर्थात क्रोध हमने स्विच ऑन किया जी कि इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए, जी और वो उद्देश्य प्राप्त हो गया तो हमने स्विच ऑफ कर दिया। जी घोड़े पे जब तक मैं सवारी कर रहा हूं तब तक घोड़ा दौड़ेगा। जी जिस समय मैंने लगाम खींच दी और कहा कि अब घोड़े को नहीं दौड़ना, जी तो घोड़ा रुक जाए। अगर घोड़ा अपनी मर्जी से दौड़ता रहेगा तो मैंने घोड़े पे, तो घोड़ा मुझे मार देगा। जी तो क्रोध के साथ भी ऐसा ही। क्रोध करिए, जी लेकिन जितना आवश्यक हो, जितना नियंत्रण में आपको चाहिए उतना करिए। और अमोघ क्रोध हर्ष, इसमें दो शब्दों को बहुत समझना आवश्यक है। जी क्रोध अमोघ होना चाहिए, एक उद्देश्य के लिए, और उस उद्देश्य की प्राप्ति में अचूक होना चाहिए कि हाँ उसके लिए जा रहे हैं, बिना उद्देश्य का क्रोध नहीं। राम के साथ ये, लेकिन अब उससे एक जो दूसरा शब्द है वो भी उतना ही रुचि का विषय है जी कि हर्ष कैसे अमोघ होता है। क्रोध तो समझ आ गया कि हमने क्रोध में सामने वाले का वध किया, सामने वाले को चोट पहुंचाई, सामने वाले को कुछ जो भी हमें करना था कर दिया। लेकिन हर्ष कैसे अमोघ होगा कि मुझे खुशी हो रही है। जी तो ये समझना इसलिए आवश्यक है कि अब जैसे पारंपरिक रूप से या फिल्मों में या कहीं देखा होगा कि राजा साहब को जब कोई अच्छा समाचार मिलता था तो खुश होकर कुछ ना कुछ जो समाचार देता उसको अपने गले का हार देते थे, जी कुछ देते थे। जी जो दैविक संस्कृति है जी वो देने पर आधारित है। तो यदि मैं हर्षित होता हूं जी तो मुझे वो हर्ष भी अकेले बैठ के कमरे में बैठ के हर्षित हो गया ऐसा नहीं। जी मैं हर्षित हो गया, मैं हर्षित तो तुमसे हुआ, जी तुमने कोई मेरा बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, जी और मैं फिर रात को गया और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर ली। ये मेरा हर्ष जो है, मैंने हर्षित तो तुमसे हुआ था ना, तो मुझे तुम्हारे साथ हर्ष को साझा करना होगा। तो मेरा हर्ष ऐसा अमोघ होना चाहिए कि तुम्हारे हर्ष का भी तुम्हें कुछ परिणाम दूं, निष्फल हर्ष नहीं होना चाहिए। जी तो हर्ष को बांटना और निष्फल रूप से नहीं, कुछ ना कुछ दे के हर्ष को बांटना, जी और क्रोध भी निष्फल नहीं होना, बिना किसी उद्देश्य के अर्थहीन नहीं होना, जी स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य को प्राप्ति के लिए स्विच ऑन किया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए। जी उस तरह जो अपना उद्देश्य है, जो अपना लक्ष्य है, उसको प्राप्त करके समाप्त। तो क्रोध पर ऐसा संयम जी राम की विशेषता थी। प्रत्युत्तर देने से तो निष्फल क्रोध है। जी हाँ, अगर उसका दंड देने की आवश्यकता है जी और उसके लिए मुझे क्रोधित होना है तो होऊंगा, लेकिन उतनी देर के लिए जितनी देर दंड देना। जी जितनी हमने प्रकरण राम के सुने, हर एक में हमने ये देखा, जी चाहे वो ऋषि परशुराम ने जब उनका अपमान किया जी तो उन्होंने कहा अब मैं आपको दिखाता हूं, जी और एक क्रोध था, लेकिन वो क्रोध कितने क्षण के लिए था? थोड़ी सी देर के लिए। जी ऐसा ही क्रोध हमें करना है, ऐसा ही राम की विशेषता थी। क्रोध के साथ संयम का एक नियंत्रण साथ में लेके चलना। जी अनिल जी, आपने अभी राम जी द्वारा क्रोध पर नियंत्रण रखने की, संयम बरतने की बात कही, तो त्याग एवं संयम का राम जी उसके बारे में क्या सोचते थे, उनका क्या रवैया था? त्याग, तुमने शब्द कहा है, राम ने जीवन में अनेक बार त्याग किया, और संयम की दो मूर्ति थे। छोटे से बालक थे, राजसी जीवन जी रहे थे, 16 साल की भी उम्र नहीं थी, और ऋषि ने कहा चलो मेरे साथ। तो कोई रथ नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई हाथी नहीं, कुछ नहीं, जी और पैदल चल दी, सब त्याग दी।
फिर एक समय आया कि जो राजसी वस्त्र भी त्याग दिए, फटे कुचले वस्त्र पहने और अपनी पत्नी के साथ वन में चल दिए। तो ये त्याग करना राम की प्रकृति का अंग था। राम ने कई बार, अनेक बार त्याग किया और संयम भी हमेशा बरतते, जैसे मैंने पहले कहा। तो हम ये कह सकते हैं, जो कहा गया कि त्याग संयम कालावनित, त्याग और संयम राम के लिए हमेशा काल के अधीन थे। जैसा समय आए वैसा करना। एक समय आता है जब त्याग करना होता है और एक समय आता है जब संग्रह करना होता है। अगर राजा संग्रह नहीं करेगा जी, तो राज्य कैसे चलाएगा? राजा को धन संग्रह करना पड़ेगा, राजा को अपने राज्य को समृद्ध बनाना पड़ेगा। जी, ये जीवन में हर व्यक्ति के साथ है। हमें समृद्धि के लिए प्रयास करना होगा। केवल त्याग करते रहेंगे तो गरीब हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, हम अपना कोई भी कर्तव्य पूरा नहीं कर सकेंगे। जी, तो त्याग भी करना है, संयम भी करना है और उसका विरुद्ध में संग्रह भी करना है, और संयम के विरुद्ध में कहें तो भोग करना है, आनंद करना है, जीवन के मजे लेना है। जी, जैसा समय आए, जैसी उस समय की आवश्यकता हो वैसा करना, ये राम की प्रकृति थी। राम करते थे और हमें भी ये प्रयास करके करना चाहिए। कभी त्याग कभी संग्रह, जैसा कि मैं समझ पाई हूँ कि उन्हें हाथी घोड़े या भौतिक वस्तुएं कहना चाहिए, उनसे भी परहेज नहीं है, किंतु बंधना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में जब निर्णय लेना पड़ता था राम जी को, तो वो किस सिद्धांत या किस सूत्र का उपयोग करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बहुत गूढ़ प्रश्न भी है और बहुत सरल प्रश्न भी। राम के लिए कहा गया जी, धर्म कामार्थ तत्वज्ञ, अर्थात धर्म, अर्थ और काम के तत्व को समझने वाले व्यक्ति। जी, ये तीन क्या है? जी, धर्म, अर्थ, काम। हम पहले इनको समझें। जी, और ये तीन वाल्मीकि रामायण के बहुत केंद्र बिंदु हैं। इन्हें त्रिवर्ग कहा गया। ये कितने महत्वपूर्ण है इसका उदाहरण इस बात से समझिए जी, कि जब सीता और राम का विवाह हुआ जी, तो उन्होंने अग्नि के 3 फेरे लिए थे। 3 बार पति पत्नी उस काल में साथ चलते थे जी, और ये प्रण लेते थे कि पहला फेरा धर्म का, कि हम दोनों धर्म में सहभागी रहेंगे। जी, दूसरा फेरा अर्थ का, कि हम दोनों अर्थ में सहभागी रहेंगे। जी, तीसरा फेरा काम का, कि हम काम में भी सहभागी रहेंगे। जी, ये 3 हो गए तो जीवन पूर्ण। जीवन की पूर्णता के लिए तीनों आवश्यक है। इनमें किसी एक को भी छोड़ना नहीं है, तीनों को पकड़ना है। जी, अब जब तीनों को पकड़ना है तो पहले तीनों का अर्थ समझो। जी, धर्म क्या है? तो धर्म जो है उसको समझने का बहुत सरल ये है कि जो भी हमारे सब संबंध हैं, हमारे जिसके साथ भी जो संबंध हैं वे धर्म है। उसके संबंध के कारण हमें जो निर्वहन करना है वह धर्म के रूप में होता है। एक उदाहरण है, हमारा सबसे पहला संबंध होता है हमारी देह से, हमारे खुद के शरीर से। जी, तो देह धर्म होगा। जी, देह धर्म में मुझे भोजन करना है, मुझे सही निद्रा लेनी है, जी, मुझे देह धर्म में सुबह उठ के स्नान भी करना है, शौच भी जाना है। जी, ये सब देह धर्म का अंग है। जी, देह के मुझे ध्यान करने के लिए व्यायाम भी करना है, ये भी देह धर्म है। जी, उसके बाद मुझे जन्म देने वाले माता पिता हैं, उनसे मुझे कुछ मिलता है तो उस संबंध का मुझे निर्वहन करना है। जी, उसी तरह मेरा मैं जहां नौकरी करता हूं जी, वहां कुछ होगा, मेरे बच्चे हैं उनके साथ मेरे संबंध, जी, हर संबंध का निर्वहन करने के लिए मुझे जो जो करना आवश्यक है जी, वो धर्म है। मुझे ये मैंने जीवित मनुष्यों से संबंधों की बात की, जी, लेकिन उसके अलग भी हो सकते हैं। मैं एक समाज का हिस्सा हूं, जी, मैं एक देश का हिस्सा हूं, जी,
उसके लिए मुझे कुछ निर्वहन करने, जी मैं प्रकृति से कुछ लेता हूं जी तो प्रकृति को मुझे कुछ देना है। जी तो ये हर संबंध का जब मैं निर्वहन करता हूं तो मैं धर्म का पालन करता हूं। और हम अब आ जाए अर्थ की बात। जी अर्थ को बहुत लोग केवल धन दौलत से समझते हैं। जी लोग सोचते हैं कि बैंक में रखे हुए रुपए जी वो धन है, वो अर्थ है, वो है, लेकिन वास्तव में जो रुपए हैं, कागज के रुपए, जी वो अर्थ प्राप्ति का माध्यम है। जी हमें उससे हम कुछ चीजें खरीदते हैं जो हमारे काम की होती हैं। अब जो भी संसाधन है, चाहे वो भूमि हो, जी चाहे मकान हो, जी वाहन हो, जी ये सब अर्थ है। लेकिन इससे अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ में सम्मिलित है। जी पशुधन अगर है, मेरे पास कुछ गाय हैं, बैल हैं, घोड़ा है, हाथी है, जी ये सब भी मेरा धन है, ये सब भी अर्थ है। इनसे मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य पूरे होते हैं। जी लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक और चीज को जोड़ा गया जिसे कि धन माना गया, जिसे अर्थ माना गया। वो मेरे जितने संबंध हैं, जी मेरा एक मित्र है तो मेरा धन है, वो भी मेरे लिए एक संसाधन है। जी मेरे बहुत से काम ऐसे होंगे जी जो कि मुझे कोई रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त ही सब कर देते हैं। जी और वो इसलिए वो हर मेरा दोस्त मेरे जीवन में एक खुशी लाता है, एक समृद्धि लाता है, तो वो भी एक धन है। जी मित्र है, मेरा पुत्र है, जी वो भी धन है, जी मेरी पत्नी है, जी वो भी धन है। तो मेरे जितने मेरे लोग मेरे जीवन में हैं, जी सब मेरे लिए एक धन है। इसको रुपए पैसे पे तोला नहीं जा सकता, लेकिन ये धन है। जी अब हर अर्थ के साथ जुड़ा एक धर्म होता है। मेरा मित्र है, वो मेरे लिए सब कुछ कर देता है, जी मेरे लिए अच्छी बात है वो, लेकिन उसको संभालना पड़ेगा मुझे, जी तो वो धर्म आ जाएगा वहां। मेरे पास भूमि है, जी लेकिन भूमि से मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जी तो वो मेरा धर्म है। कृषि धर्म करना पड़ेगा, तभी तो कृषि से मुझे प्राप्त होगा। जी तो ये धर्म है, अर्थ है। और तीसरी बात जो बहुत बदनाम है, लेकिन वास्तव में बदनाम के योग्य नहीं है, वो काम। जी काम शब्द से अधिकतर लोग समझते हैं कि केवल यौन संबंधों की बात हो रही है। ये बिल्कुल गलत है। जो कुछ जीवन को में सुंदरता लाता है, जो कुछ मन में एक अच्छा भाव लाता है, वह काम है। आज यदि हम एक सुंदर गीत सुनते हैं, जी बहुत अच्छा संगीत सुनते हैं, जी तो मन में एक आनंद आता है, जी वो काम भाव है। हम एक चित्र पेंटिंग देखते हैं, जी चित्रकार का काम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, जी वह भी काम भाव। हम सुबह उठ के अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अच्छी साड़ी जैसे तुमने पहनी है, जी ये हमारे मन में एक अच्छा भाव उदित करता है, जी तो ये काम है। निश्चित रूप से यौन संबंध भी काम का हिस्सा है, लेकिन केवल वो नहीं है। तो ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए जीवन में। जी और मूल बात यह कि हमेशा जी धर्म के अधीन अर्थ और अर्थ के अधीन काम। जी मतलब ये कि जो मेरे कर्तव्य हैं उनसे मैं अपने अर्थ का संसाधन करूं। यदि मुझे पैसा कमाना है जी तो मैं धर्म के विरोध में जाके चोरी करके किसी को का गला काट के, ऐसा नहीं। जी जो उचित है तदनुसार करना, जी तो वो धर्म के अधीन अर्थ होना चाहिए। जी काम भी, यदि मेरा इस समय है कि मुझे बैठ के कुछ, मान लीजिए कि मुझे खेती में जाके हल जोतना, जी और मैं बोलूं भाई अभी जीवन पे काम भी होना चाहिए, मैं तो बैठ के अभी संगीत का आनंद ले रहा हूं, जी तो ये सही तो नहीं हो सकता, ये गलत है। जी हाँ, एक समय है जब मैंने खेती का काम निपटा लिया और फिर शाम को संगीत का आनंद ले रहा हूं, जी तो ठीक है। तो धर्म अर्थ काम तीनों होने चाहिए। जो व्यक्ति तीनों में से एक को भी छोड़ देता है, जी। उसका जीवन जो है लगभग बर्बाद हो जाता है।
अर्थ पर धर्म आधारित है, जी अर्थ पर काम आधारित है, जी और धर्म से ये दोनों होते हैं। जी और काम जो है जीवन में ऊर्जा भरता है, जीवन में उत्साह लाता है। जी बहुत कम लोग जानते हैं जी कि राम स्वयं जी संगीत में, वाद्यों में, चित्रकारी में जी बहुत पारंगत थे। अधिकतर लोग उनको केवल एक योद्धा के रूप में जानते हैं। हाँ, ये आज मैंने नई बात सुनी। बिल्कुल, ये नई बात तुम्हें लगेगी। राम इन तीनों के धर्म, अर्थ, काम के तत्व को समझते थे। जी और इन तीनों का तत्व क्या है? धर्म, अर्थ, काम, तत्वज्ञ। तो तत्व क्या है? जी तो इन तीनों का जो तत्व है, जो इनका एक कॉमन एलिमेंट है, जो इनका आधार है, मूलाधार है, जी वह ये है कि जगत का कल्याण। जी जगत के कल्याण के लिए तीनों होने चाहिए। केंद्र बिंदु पूरा सबका कल्याण, केवल मेरा कल्याण हो जाए ऐसा नहीं। जी सबका कल्याण होगा तो मेरा भी होगा। जी तो धर्म, अर्थ, काम में जगत के कल्याण को देखते हुए अगर करेंगे जी तो सबका होगा। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण कुछ और दूंगा। जी मैं बिल्कुल देखिए, जिससे कि समझ में आएगा कि धर्म और काम का क्या संबंध। जी ये बहुत सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना है, जी यूनिवर्सल है, इनका हर जगह इनका उपयोग है। जी जैसे मान लीजिए मैंने फर्नीचर का काम किया है, मैं फर्नीचर को समझता हूँ। हम फर्नीचर के जब हम डिजाइन करते तो हम कहते थे कि हमारा डिजाइन प्रिंसिपल है कि हम फॉर्म से ज्यादा वरीयता देते हैं फंक्शन को। जी कि फंक्शनैलिटी यानी उसका जो उपयोगिता है वो सही होनी चाहिए, उसकी मजबूती होनी चाहिए, उसका ठीक काम करना चाहिए। जी सुंदर कम दिखेगा चलेगा, पर पहले ये प्राथमिकता दो, फिर उसके बाद सुंदर बनाओ। जी सुंदर ही बनाना है, जी लेकिन पहले इसको प्राथमिकता। जी अर्थात धर्म को काम के ऊपर प्राथमिकता देना। दूसरा उदाहरण देता हूं। जी तुमने कई कुकरी शोज देखे होंगे आजकल। जी कई बार चाहे वो किसी भी प्रकार का भोजन हो, जब भी शेफ होता है तो वो हमारे यहाँ सारा फोकस जो है वो दो चीजों पे या तीन चीजों पे आजकल हो गया है। जी पहला है कि साहब दिखता कैसा है खाना। आजकल खाने की फोटो खींच के और फिर अपने दोस्तों में होना चाहिए। खूबसूरत दिखना चाहिए, उसकी सजावट बड़ी हो तो खूबसूरत। जी दूसरी बात है टेस्ट अच्छा होना चाहिए, फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। जी ये तीनों तो काम से संबंधित है। वास्तव में भोजन हम किस लिए खाते हैं? कि हमारा शरीर ठीक रहे, जी हितकारी हो। जी तो भोजन का प्रथम धर्म है कि वो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो। जी अगर वो हितकारी नहीं है तो ये सब बेकार है। जी आजकल धर्म पे ध्यान कम है, काम पे ज्यादा है, तो इसीलिए भोजन में भी आप देखोगे वही है। तीसरा उदाहरण लेता हूं, कपड़ों पे ले लीजिए। जी कपड़ों का मुख्य उद्देश्य है कि शरीर को ढकना, मौसम के अनुसार सही हो जी और सुंदर दिखना चाहिए, वो तो काम है। जी लेकिन आप देखोगे भरी ठंड में स्त्रियां थोड़े से कपड़े पहन के किसी कार्यक्रम में आई हुई होती हैं, उनको ठंड लग रही होती है, लेकिन उनको शरीर दिखाना है, कपड़ा सुंदर लगता है, आजकल फैशन में है। इसके कारण जो कपड़े का धर्म है जी उसको उन्होंने नीचे कर दिया और काम को ऊपर कर दिया। जी तो ये विरोध स्थिति है जिससे कष्ट आता है। अगर हम इसका तत्व ठीक समझ के धर्म को पहली प्राथमिकता, फिर अर्थ को, फिर काम को जी देंगे तो जीवन में सही रहेगा। और भगवान राम को की कथा में हम बार बार ये प्रश्न आएगा, इस त्रिवर्ग की उपयोगिता बार बार आएगी और धर्म, अर्थ, काम का बार बार आएगा। जी अनिल जी, जो आपने त्रिवर्ग समझाया, धर्म, अर्थ और काम, ये सरल होते हुए भी अत्यंत गूढ़ है। आशा करती हूँ कि जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी वैसे हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम जी के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम।